इस वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उनका टाइम स्टैम्प जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप लोग डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वो क्वेश्चन देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब ये रूट्स दे दिए हैं हमें, हमने इन रूट्स के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें जो हमारे पास एस है वो बेसिकली है अल्फ़ा प्लस बीटा, और p जो है हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो ये इक्वेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है जिसका यूज़ इस एक्सरसाइज में होगा। रूट्स हमें गिवन है, जस्ट हमने उनको यूज़ करते हुए इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास रूट्स गिवन है 1 एंड 5, 1 5। ठीक है, ये रूट्स हैं हमारे पास, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 and 5 are the roots of quadratic equation. We have sum that is equal to अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा यहाँ पे हमारे पास 1 है और बीटा हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 5, ये हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल, ये प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई है याद करने के लिए वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एस की वैल्यू यानी कि सम ऑफ द रूट हमारे पास यहाँ पे 6 और साथ एक्स आ जाएगा, प्लस पी हमारे पास 5 है इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 4 9 4 9। ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ से सम ऑफ द रूट फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा यानी कि 4 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 36। तो जो हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए वो है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र माइनस एस की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 13, एक्स प्लस पी की जगह लिख देंगे 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गई है। सी पार्ट गिवन है जिसमें रूट्स बता दिए हैं -2 एंड 3। तो अगेन वही पैटर्न यूज करना है, सम ऑफ द रूट दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा यहाँ पे -2 है, बीटा यहाँ पे 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6। अगेन इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब जो है वैल्यूज़ पुट करते हैं, एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 1, एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास -6 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। बी पार्ट है 0 -3, रूट गिवन है, सम ऑफ द रूट फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -3। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू -3, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा।
इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो ये आ जाएगा -3x। पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ई पार्ट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास रूट्स गिवन है 2 and -6। The sum of the root that is equal to alpha plus beta 2 प्लस इंटू -6 दैट इज इक्वल टू -4। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू -12। तो इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -4 है, प्लस पी की वैल्यू यहाँ पे -12 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एफ पार्ट है जिसमें हमारे पास रूट्स गिवन है -1 एंड -7। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा -1 -7 that is equal to -8। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 इंटू -7, ये हमारे पास आ जाएगा 7। इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स स्क्र माइनस इंटू -8 एक्स प्लस पी की वैल्यू यहाँ पर 7 है इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जी पार्ट गिवन है जिसमें रूट्स हैं 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। तो सम ऑफ द रूट फाइंड कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, अब यहाँ पे 1 प्लस अयोटा है, बीटा यहाँ पे 1 माइनस अयोटा। तो 1 माइनस अयोटा, अब माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा 1 प्लस अयोटा, बीटा यहाँ से 1 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस अयोटा स्क्र। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस अयोटा स्क्र की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो ये हो जाएगा -1। फर्दर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2x प्लस पी प्रोडक्ट की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं वो सेम वे से सॉल्व होंगे, तो आप लोग जो है ट्राई करें इन सब क्वेश्चंस को। यही इक्वेशन यूज करनी है, रूट्स हमें इसमें गिवन होंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने पार्ट की तरफ जो कि है एच पार्ट। जिसमें हमें रूट्स गिवन हैं 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट, और सेकंड रूट हमें इसमें गिवन है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। अगेन सम फाइंड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट है, और बीटा हमारे पास 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट है। अब ये -2 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि हम इन्हें सम कर रहे हैं। तो 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट है। ठीक है, क्लियर है। अब अगेन ये फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
बी स्केयर हो जाएगा। ये स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर हमारे पास ये आ जाएगा 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7। तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई है 6x प्लस पी हमारे पास है 7 दैट इज इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर किसी भी पार्ट की समझ नहीं आई तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लें, और अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियोस लाजमी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। इक्वेशन बनानी है और उसके रूट्स भी अगेन हमें गिवन है। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो हमारे पास ए पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से 1, बी की वैल्यू यहाँ से -3 और सी हमारे पास आ जाएगा 6। तो सम ऑफ द रूट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस इंटू -3/1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3। अब हम जो है यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू C ओवर A। तो C की वैल्यू यहाँ से हमारे पास है 6, A हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमें गिवन है उसमें रूट्स क्या है, 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो सम ऑफ द रूट अगेन ले लेंगे यहाँ से, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर से जो है हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब जो इक्वेशन गिवन थी उससे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब हमने वो वैल्यू जो है कहाँ पुट कर देनी है, इसमें पुट कर देनी है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 इंटू 4। तो यहाँ से सम किसके इक्वल आ जाएगा, 4 2 टाइम्स 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब सेम वे से हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1, और बीटा है हमारे पास 2 बीटा प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा 2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 1 प्लस, अब 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 4 इंटू अल्फ़ा बीटा जो इक्वेशन से फाइंड आउट किया था वो हमारे पास इक्वल है 6 के, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल है 3 के, प्लस 1 आ जाएगा। तो 4 6 टाइम्स 24 प्लस 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 31। तो ये जो है हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास है जी 8x प्लस पी हमारे पास आ गया 31, दैट इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव करनी थी। बी पार्ट गिवन है जिसमें हमने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये दो रूट्स गिवन है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं एस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी हमारे पास आ जाएगा -3 और सी हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट फाइंड कर लेते हैं इसके, तो वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर ए, तो माइनस इंटू -3/1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। अब इससे जो है हमने अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर लेना है। p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, दैट इज इक्वल टू 6/1, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल। ठीक है, तो अब जो हमारे पास बी पार्ट है उसमें जो रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए हमने सम फाइंड करना है। तो सम किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो जो हमारे पास अल्फ़ा है वो क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो वो पुट कर देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, और बीटा जो है वो बीटा स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर यहाँ से देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है, तो हम फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब ऐसा क्यों किया ये मैं आप लोगों को अलग से समझा देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर ये इक्वल होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वाला हमने रिलेशन यूज़ किया है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है, वो क्या है, 3 स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6 है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम 9 -12, दैट इज इक्वल टू -3। अब ये हमने s फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा जो है यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, बीटा जो है बीटा स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 36। तो जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की अभी हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की है, वो क्या है -3 है, तो ये आ जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस पी हमने फाइंड आउट कर लिया है 36, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सी पार्ट गिवन है जिसमें रूट्स हैं 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। इन रूट्स के थ्रू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन से हमने a फाइंड कर लेना है, वो 1 आ जाएगा, b की वैल्यू -3 और c हमारे पास आ जाएगा 6। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पिछले पार्ट में भी किया है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो सम फाइंड करना है, सम किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा जो है वो 1/अल्फ़ा है, और बीटा जो है हमारे पास 1/,
बीटा है। इसमें हमने एलसीएम ले लेना है, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा ऊपर हमारे पास बन जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, तो यहाँ से जो सम आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। तो फर्दर इसे लिख सकते हैं 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर वाली टर्म्स आपस में और नीचे वाली टर्म्स आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। तो जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देनी है, एक्स स्क्र माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। ये करना है, 6 से मल्टीप्लाई करवा देना है होल इक्वेशन को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक तो लाइक कीजिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियोस लाजमी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, जिसमें रूट्स हैं अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। इसके थ्रू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन के थ्रू ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 1, बी हमारे पास आ जाएगा -3 और सी हमारे पास आ जाएगा 6। तो अल्फ़ा बीटा की यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सम ले लेना है इन दोनों रूट्स का। तो sum is equal to alpha plus beta, that is equal to alpha over beta प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इस रिलेशन की जगह हमने वैल्यू यूज़ करनी है, वो वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब जो है हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3, ये स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6 है ओवर अल्फ़ा बीटा यहाँ से 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 12 ओवर 6। तो -3 ओवर 6, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, तो s जो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा -1/2। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा की वैल्यू है बीटा ओवर अल्फ़ा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो प्रोडक्ट यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली विदाउट पुटिंग द वैल्यूज़ ये क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जो इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस इंटू एस की वैल्यू -1/2 है, एक्स प्लस पी हमारे पास 1 है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको अगेन हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ये रूट्स गिवन है, इसके थ्रू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1, b हमारे पास -3 और c की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। तो
इधर से जो है हमने अब सम ऑफ द रूट देख लेना है। अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। ये वैल्यूज़ जो है फर्स्ट पार्ट में भी फाइंड आउट की हैं, तो वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो गिवन रूट्स हैं उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, और बीटा हमारे पास है प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, इसमें एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। फर्दर जो है अब हम इसे कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। इसमें अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3 + 3/6, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3 + 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, 6 + 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7/2। तो ये हमारे पास सम आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास 3 है, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। फर्दर जो है 3 × अल्फ़ा प्लस बीटा 3, और अल्फ़ा बीटा 6 है, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास गिवन है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस एस की वैल्यू है हमारे पास 7/2, 7/2x प्लस p की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो हमारे पास है 3/2। 3/2 इज इक्वल टू 0। तो अब होल इक्वेशन को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। If alpha beta are the roots of the equation x² plus px plus q is equal to 0, फॉर्म इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास क्या हैं, ये दो पार्ट्स हमें दे दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे ही करेंगे हम लोग। एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अब हमने a b और c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। a हमारे पास 1, b की वैल्यू यहाँ से p आ जाएगी, और c हमारे पास आ जाएगा q। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इससे फाइंड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू है -p, a हमारे पास 1 है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से -p, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से -p। तो अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू q है, a 1 है, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है q। अब हमने सम फाइंड करना है इन रूट्स का। ठीक है, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। अगेन फार्मूले वाला रिलेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको ड्राइव करने की।
और ये रिलेशन बनाएं। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट भी हो गई इसी क्वेश्चन के अंदर। अब अगेन हमने इसमें क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, वो माइनस पी होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्यू के इक्वल है। ये हो जाएगा पी स्क्वायर -2 क्यू। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है क्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर। तो अब इक्वेशन के लिए हमें रिलेशन पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है पी स्क्वायर -2 क्यू, तो ये पुट कर देते हैं, पी स्क्वायर -2 क्यू इंटू एक्स प्लस पी हमारे पास है यहाँ से क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है जिसमें रूट्स अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इससे हम ए बी और सी की वैल्यू देख लेते हैं, और सी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा क्यू। तो ये हमने पिछले पार्ट में भी वैल्यूज़ फाइंड की हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल था माइनस पी के। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है वहाँ पे हमारे पास क्यू के इक्वल। अब हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव कर सकें इन रूट से। तो सम ऑफ द रूट ले लेते हैं यहाँ से, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा, प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास बीटा ओवर अल्फ़ा। एलसीएम ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये वाली टर्म लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया। इसकी जगह जो है अब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -p होल स्क्वायर -2 इंटू क्यू आ जाएगा ओवर क्यू आ जाएगा। ये हो जाएगा पी स्क्वायर -2 क्यू ओवर क्यू। ये एस फाइंड कर लिया। अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू पी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा, और बीटा है हमारे पास बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, ये कैंसिल आउट, तो प्रोडक्ट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की हमारे पास वैल्यू है पी स्क्वायर -2 क्यू ओवर क्यू, ये पुट करेंगे, रेड से ही पुट कर देता हूँ मैं यहाँ से, पी स्क्वायर -2 क्यू ओवर क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास जो है, यहाँ पे x भी आएगा, q है तो q से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यू एक्स स्क्र माइनस इंटू पी स्क्र -2 क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो वीडियो को आप लोग वहाँ से रिपीट करके देख सकते हैं।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों के लिए भी मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो सकें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।